पूछा कि आप इस्लाम की कौन सी बातों से मुतासिर हुए, प्रभावित हुए। वो हमें सुना रहे हैं कि हमें रात को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। मैंने कहा किस बात के लिए? कि मुसलमान बनने के लिए। मैंने कहा देखिए ऐसा है, झूठ बोलने के लिए भी कुछ कला चाहिए और वो कला आप में नहीं है। मैंने कुरान खोल करके उनको सूरा नंबर 8 आयत नंबर 65 को दिखाया। सूरा अनफाल का आयत नंबर 65 दिखाया, जहां पर अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, कि ऐ नबी हम तुम्हें ताकीद करते हैं कि तुम मुसलमानों को उभारो गैर मुस्लिमों से लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो, 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। मैंने कहा इस आयत के रहते हुए धरती पर शांति का आना संभव है क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या ने सूरह अनफाल की आयत पर आपत्ति करने से पहले जो बात कही झूठ के बारे में, कि झूठ बोलने के लिए भी कला चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो इससे तो ये बात साफ मालूम हो रही है, वाज़ेह तौर पे मालूम हो रही है कि महेंद्र पाल के पास झूठ बोलने में महारत हासिल है। महेंद्र पाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है, इसलिए महेंद्र पाल को झूठा कहना ये कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को कहकर प्रमाण दिया है कि वो महा झूठे हैं। और यही कारण है कि इस्लाम पर आपत्ति जो भी वो करते हैं वो हमेशा झूठ पर मबनी होती है। खैर, उन्होंने सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 के ऊपर एतराज किया, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। ए नबी तुम मोमिनीन को उभारो, अगर तुम 20 मुसलमान हो तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। मैं महेंद्र पाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपके वेदों को समझने के कुछ सिद्धांत है भी या नहीं? हर धर्म की ग्रंथ को समझने के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी सिद्धांत पर उस किताब को भी समझा जाता है। महेंद्र पाल को इस आयत का संदर्भ पता ही नहीं है और इस आयत को किस प्रसंग में देखना चाहिए वो भी महेंद्र पाल जी को पता नहीं है। इन सारी बातों से अपरिचित है। यही कारण बना कि महेंद्र पाल को 1400 साल के बाद इस आयत को पढ़ करके अब डर लग रहा है। महेंद्र पाल जी की एक क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आगे बात करता हूं। जो किसको मारो क्या? जो वेद निंदक है। वेद निंदक कौन है? कौन है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप उससे मुराद क्या है? वही अभी सुप्रीम कोर्ट के राय को जो ना मानेगा उसको क्या करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट का राय जो होगा, आप ये कहना चाहते हैं वेद जो वेद सुप्रीम कोर्ट का कानून, वेद सुप्रीम पावर है, वेद सुप्रीम कोर्ट है। ये होश तुम्हें थोड़ी है, तुम थोड़ी जान पाओगे। तो मतलब जो वेद को नहीं मानता उसके बारे में लिखा हुआ, मैं यही पूछना चाहता हूं। इस क्लिप के अंदर महेंद्र पाल ने साफ तौर पे इस बात का इकरार किया है कि वेदों के अंदर वेद निंदक को मारने का उपदेश दिया गया है। अब इसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मगर मैं फिर भी इल्जामी जवाब महेंद्र पाल को भी देना चाहता हूं और जो लोग जवाब सुन रहे हैं उनको भी देना चाहता हूं। ये वो जवाब है कि जब भी कुरान के ऊपर किसी आयत को लेकर एतराज किया जाए कि कुरान में काफिरों को मारने का उपदेश दिया गया है, हुक्म दिया गया है, तो हमेशा इस प्रमाण को पेश करें इंशाअल्लाह, मरते दम तक
कोई भी आर्य समाजी या हिंदू धर्म का मानने वाले इसका जवाब नहीं दे सकता। अथर्ववेद कांड नंबर 19 सूत नंबर 28 मंत्र नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सूत नंबर 29 के मुकम्मल मंत्र 1 से लेकर 9 तक और सूत नंबर 30 का एक मंत्र, ये सारे मंत्र मैं लाइन से आपके सामने पेश करता हूं। बिंदी दर्भ सपत्ना नाम हृदयम निशता मणे उद्यंत वचम मिवा भ्रूम्याः शिरसाम विपाते। भिंदी दर्भ सपत्नान में भिंदी में पुर्तनायतः भिंदी में सर्वान दुर्हार्दो भिंदी में दिशतो मणे। छिंदी दर्भ सपत्नान में छिंदी में पुर्तनायतः छिंदी में सर्वान दुर्हार्दो छिंदी में दिशतो मणे। वुर्ष दर्भ सपत्नान में वुर्ष में पुर्तनायतः वुर्ष में सर्वान दुर्हार्दो वुर्ष में दिशतो मणे। कृंथ दर्भ सपत्नान में कृंथ में पुर्तनायतः कृंथ में सर्वान दुर्हार्दो कृंथ में दिशतो मणे। पिंश दर्भ सपत्नान में पिंश में पुर्तनायतः पिंश में सर्वान दुर्हार्दो पिंश में दिशतो मणे। विद्या दर्भ सपत्नान में विद्या में पुर्तनायतः विद्या में सर्वान दुर्हार्दो विद्या में दिशतो मणे। निक्ष दर्भ सपत्नान में निक्ष में पुर्तनायतः निक्ष में सर्वान दुर्हार्दो निक्ष में दिशतो मणे। त्रुंधी दर्भ सपत्नान में त्रुंधी में पुर्तनायतः त्रुंधी में सर्वान दुर्हार्दो त्रुंधी में दिशतो मणे। रुंधी दर्भ सपत्नान में रुंधी में पुर्तनायतः रुंधी में सर्वान दुर्हार्दो रुंधी में दिशतो मणे। मृण दर्भ सपत्नान में मृण में पुर्तनायतः मृण में सर्वान दुर्हार्दो मृण में दिशतो मणे। मंथ दर्भ सपत्नान में मंथ में पुर्तनायतः मंथ में सर्वान दुर्हार्दो मंथ में दिशतो मणे। पिंडी दर्भ सपत्नान में पिंडी में पुर्तनायतः पिंडी में सर्वान दुर्हार्दो पिंडी में दिशतो मणे। ओष दर्भ सपत्नान में ओष में पुर्तनायतः ओष में सर्वान दुर्हार्दो ओष में दिशतो मणे। दह दर्भ सपत्नान में दह में पुर्तनायतः दह में सर्वान दुर्हार्दो दह में दिशतो मणे। जही दर्भ सपत्नान में जही में पुर्तनायतः जही में सर्वान दुर्हार्दो जही में दिशतो मणे। यत्ते दर्भ जरा मृत्युहा शतं वर्मसु वर्मते तेनेनम वर्मणम कुर्तुवा सपत्नाम जही वीर्यः। इन सारे मंत्रों के अंदर बताया गया कि जो हमारे वैर्य हैं, हमारे मुखालिफ है, हमारे दुश्मन हैं, भिंदी उनको तू तोड़ दे। मंत्र नंबर 5 में भी भिंदी शब्द आया है कि उनको तू तोड़ दे। मंत्र नंबर 6 में छिंदी शब्द आया है कि छेद दे। फिर वुर्ष वुर्ष दर्भ सपत्नान में काट डाल। फिर कृंथी कतर डाल। पिंश बोटी बोटी कर दे। विद्या वेद दे। निक्ष कोष दे। त्रुंधी चीर डाल। रुंधी रोक दे। मुड़ मार डाल। ऐसे ही मत जितने भी मैंने मंत्र पढ़े हैं सब के अंदर यही बातें आई है, काट डाल, चीर डाल, फूंक दे, भस्म कर दे, जला दे। तो महेंद्र पाल आर्या ने जो सवाल उठाया था कुरान की आयत को लेकर के, इस आयत के रहते हुए इस धरती के ऊपर शांति कैसे होगी, मैं महेंद्र पाल से सवाल करता हूं कि इन सारे मंत्रों के रहते हुए वेदों में आप और आपका वैदिक ईश्वर इस धरती के ऊपर शांति कैसे नाफिज करेंगे? ये बात हमें समझ में नहीं आई। एक आयत के ऊपर आप एतराज कर रहे हो कि आपको याद नहीं था।
आप भूल गए थे कि वेदों के अंदर परमात्मा ने क्या उपदेश दिया है वेद निंदकों के बारे में। ये वो मैंने इल्जामी जवाब दिया हूं, और अगर कोई शक व शुबा में हो तो मैं कोई ऐतराज मेरे ऊपर करे उसको भी मैं दूर कर दूं। कोई भी हमारा भाई ये ना सोचे कि आयत का जवाब नहीं था इसलिए मैंने इल्जामी जवाब दे के छूटा हुआ हूं। हमेशा मुखालिफ को तहकीकी जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी औकात बताने के लिए, उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए, उसका एतराज की औकात बताने के लिए इल्जामी जवाब से बेहतर कोई जवाब नहीं होता। इसलिए कभी कभी इल्जामी जवाब भी दे दिया जाए और कभी तहकीकी जवाब भी दे दिया जाए। मुसलमान यूं परेशान हो जाते हैं, कोई एतराज करता है उसकी तहकीक करने चले जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। इल्जामी जवाब दो तो वजाहत उसके जिम्मे चली जाती है, वो वजाहत करेगा, फिर बाद में हमारे जिम्मे वजाहत आएगी। तो ये मैंने इल्जामी जवाब महेंद्र पाल को दिया हूं, जिसका जवाब इंशाअल्लाह महेंद्र पाल अपने मरते दम तक नहीं दे सकते, क्योंकि महेंद्र पाल जी ने इस बात का इकरार कर दिया है कि वेद निंदक को मारने का उपदेश वेदों के अंदर आया है। इसलिए अब महेंद्र पाल के बस का नहीं है हमारे जवाब का जवाब देना और हमारा मुकाबला करना। सिर्फ महेंद्र पाल ही तो क्या, बल्कि पूरी आर्य समाज भी इकट्ठा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस जवाब का जवाब देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। मैं पूरी आर्य समाज को चुनौती देता हूं, खास तौर पे महेंद्र पाल को मेरी चुनौती है कि मेरे जवाब का जवाब देवे, वरना इस्लाम के ऊपर एतराज करना बंद कर देवे। इसी के साथ महेंद्र पाल का जो जहालत के अंदर घुसा हुआ सवाल था उसका मैंने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।